Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब निर्वाचन आयोग की आंखें खुल गई तो इनकी आंखें अभी खुली नहीं है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, 4 तारीख को फर्रुखाबाद की जनता और देश की जनता भी इनकी पट्टी खोलने का काम करेगी। 13 तारीख को क्योंकि वोट हालांकि पड़ चुके हैं, रीपोल हो रहा है, तो अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? मैंने यही कहा कि यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। प्रत्याशी बड़ा नहीं होता है, मतदाता सबसे बड़ा होता है। और जब यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है तो जनता जीतने का काम करेगी। 343, 349 पे भी मतदान, क्योंकि अभी एक चरण का छठा चल रहा है, अभी 7वें चरण का रह गया, तो क्या अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो 7वें चरण में रीपोल हो जाए? मैंने एक ही बार मतदान का प्रयास किया था, फिर भी अगर मैं तो धन्यवाद दूंगा आज तक की टीम को कि वो रिकमेंड करे, जो प्रत्याशी के जो राइट्स हैं उनकी मांगों को निर्वाचन आयोग तक पहुंचाए और 359 और 349 पर भी मतदान करने का काम करे। खिरिया परमरान गांव में जहां पर रीपोल हुआ है और इस समय जो है मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी नवल किशोर साक्य आए हुए हैं। हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार रीपोल हुआ है और उनका क्या कहना है। नवल जी, यूपी तक का आपका स्वागत है जी। और आप रीपोल यहाँ पे हुआ, आपने शिकायत की थी, बड़ा मामला था, देश में पूरा बवाल हुआ था इस वीडियो को लेकर के, और चुनाव आयोग ने आपकी बात सुनी। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, राहुल गांधी भी लगातार विपक्ष पर ट्वीट कर रहा था। रीपोल हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रीपोल पे सबसे पहले तो मैं भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देने के साथ मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इतनी व्यवस्था की है कि जो निर्वाचन आयोग का नारा था कि निष्पक्ष और निडर मतदान करने का, तो मैं कह सकता हूँ कि आज पुलिस प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका साफ कहना था इसको लेकर के, जो आपने रीपोल की मांग की थी, उनका कहना था कि वो हार रहे हैं, उसकी बौखलाहट में उन्होंने जो बच्चा जिसने वोट डाले थे, उनका कहना था कि ये समाजवादी पार्टी की साजिश है और वो वीडियो एडिट करके वायरल किया गया था, उसकी शिकायत की गई थी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो बौखलाहट है, डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने ही फर्रुखाबाद लोकसभा की जनता चुनाव लड़ने का काम किया है और 4 तारीख को उनको बताने का काम करेगी कि कौन गलत किया है, कौन सच है। उनका कहना था कि ये जो लूट और वोटिंग की लूट वाला मामला तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था, बीजेपी के जो अभी शासन है उसमें जो है ये बहुत शांतिपूर्ण और मतदान हुआ है और कोई एक बच्चे ने गलती की है, बट जो है ये वोट की लूट नहीं, जिस तरीके की अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र पर जो है बूथ की लूट की जो उन्होंने बात कही थी, उसको लेकर के उनका ये बयान दिया उन्होंने। क्या 17 साल का बच्चा जो लगातार कह रहा है कि 1, फिर उंगली उठा रहा है 2, फिर कह रहा है 3, तब भी किसी की आंखें खुली नहीं है क्या? जब निर्वाचन आयोग की आंखें खुल गई तो इनकी आंखें अभी खुली नहीं है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, 4 तारीख को फर्रुखाबाद की जनता और देश की जनता भी इनकी पट्टी खोलने का काम करेगी। 13 तारीख को क्योंकि वोट हालांकि पड़ चुके हैं, रीपोल हो रहा है, तो अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? मैंने यही कहा कि यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। प्रत्याशी बड़ा नहीं होता है, मतदाता सबसे बड़ा होता है। और जब यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है तो जनता जीतने का काम करेगी। बिल्कुल, एक लास्ट सवाल है कि आखिरकार इस रीपोल का हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य जगह जब सुनने को आया था, तो क्या उनकी शिकायत भी आपने की, क्या मांग की है कुछ? बेशक हमने मांग किया था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैंने मांग किया था और माननीय चीफ ऑब्जर्वर को मैंने मांग किया था कि द वोटिंग एट दी 349 कदरागंज एंड 359 मंगतपुर, देयर इज़ मल्टीपल वोटर्स जो अपना वोट का प्रयोग करना चाह रहे थे, वहाँ के दबंगों ने उनका प्रयोग नहीं करने दिया। मैंने मांग किया था कि वहाँ के भी मतदाता अपना वोट डालने का काम कर पाएँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे खुशी इस बात की है कि आज 343 पर तो वोटिंग हो रहा है, लेकिन साथ में 349 और 359 पर भी अगर मतदान होता तो मुझे और अच्छा लगता। तो 343, 349 पे भी मतदान, क्योंकि अभी एक चरण का छठा चल रहा है, अभी 7वें चरण का रह गया, तो क्या अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो 7वें चरण में रीपोल हो जाए? मैंने एक ही बार मतदान का प्रयास किया था, फिर भी अगर मैं तो धन्यवाद दूंगा आज तक की टीम को कि वो रिकमेंड करे, जो प्रत्याशी के जो राइट्स हैं उनकी मांगों को निर्वाचन आयोग तक पहुंचाए और 359 और 349 पर भी मतदान करने का काम करे। इसलिए टीम आज तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
ये मेरी आवाज़ उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचाने का काम करे। मैंने व्यक्तिगत रूप पर तो अपनी अनुरोध कर लिया है। जी बिल्कुल, तो ये थे सपा प्रत्याशी नवल किशोर साकी, जिनका कहना था कि यहाँ जो वोटिंग रीपोल हो रहा है वहाँ जो है जिस प्रकार से फर्जी वोटिंग हुई थी और उन्होंने शिकायत की थी, उसका शिकायत का जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और यहाँ रीपोल हुआ। और वो यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद अदा करने आए कि उन्होंने जो है रीपोल जो हो रहा है उसमें उनकी व्यवस्था अच्छी है और जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है उसको लेकर के वो यहीं सारे जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। वहीं उनका कहना है कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है, जो उन्होंने कहा है कि वो हार पर बौखलाट रहे हैं, तो उनका कहना है कि यह जो जनता का चुनाव है और 4 तारीख को जनता इसका जवाब जरूर देगी। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।